हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप लोगों को पता हो सकता है कि देखिएगा कि आप लोग बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें क्या कर रहा था मैं कि केवल क्वेश्चन लिख देता था और यहीं पे बोर्ड पे बच्चों को समझा दिया करता था। कुछ लिख देता था यहाँ पे आंसर और वो क्लियर हो जाता था बच्चों का। पर बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया भैया आंसर नहीं मिल पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, बहुत शॉर्ट में आप आंसर देके निकल जा रहे हैं जिससे कि हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके वजह से मैं आज कॉपी पे पूरा डिटेल में लिखकर लेकर आया हूं जिसकी सहायता से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बस आपको वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है जिससे आप लोगों के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी इसके बारे में मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि बाइनरी फिजन क्या है। तो बाइनरी फिजन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो बाइनरी फिजन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन से आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइनरी फिजन क्या है। एक अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, एक अलैंगिक प्रजनन है जिससे क्या होता है तो एक कोशिका को दो समान भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक जो भाग होता है वो अपने आप से अपना विकास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि जीवों में अलैंगिक प्रजनन क्या है होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो जब कोई जीव ना केवल अपनी ही कोशिकाओं से किसी नए जीवों का उत्पन्न करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीवों में अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राइबोसोम ना कोशिका के महत्वपूर्ण अंग है। कोशिका के एक अंग है, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो जीवों में होता है ना उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो राइबोसोम से ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है प्रोटैंडी क्या है। प्रोटैंडी क्या होता है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जो पहले पुरुष प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है फिर बाद में महिला प्रजनन रूप में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि आत्म परागकण के लाभ क्या क्या है। तो आत्म परागकण के 3-4 लाभ है जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो पहला लाभ जो आपका होगा आत्म परागकण का कि यह पौधों की प्रजातियों में मदद करता है। तो आत्म परागकण क्या होता है, तो पौधों की प्रजातियों में मदद करता है। यह गारंटी के साथ बीज उत्पादन करता है। गारंटी के साथ बीज उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, बीज जो लगेगा ना, आप लोग बिया जो गिराते हैं वो गारंटी के साथ उत्पन्न होगा, इसकी गारंटी ये देता है आत्म परागकण। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये ना बाहर के जो भी आत्म परागकण है उस पे निर्भर नहीं रहता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि कम ऊर्जा लगता है। जब गारंटी है कि बीज उत्पन्न हो जाएगी तो इसमें ऊर्जा जो है ना वो बहुत कम लगेगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि कॉपर्स ल्यूटियम क्या है। तो कॉपर्स ल्यूटियम क्या होता है, यह एक संरचना है जो अंडाणुओं के फटने के बाद अंडाशय में बनती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मानव शुक्राणु के मुख्य भागों के नाम लिखे। तो मानव शुक्राणुओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला है हेड, दूसरा है मिडपीस, तीसरा है टेल। ठीक है, पहला कौन सा है, तो पहला जो हमारा है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट जो है वो है हेड, ठीक है, दूसरा है हमारा मिड पीस, ठीक है, मिड पीस, और तीसरा जो हमारा है वो है टेल। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हेड, टेल और मिड पीस। ठीक है, मतलब एक सिक्का जो होता है ना, एक और होता है हेड, एक और होता है टेल। ठीक है, और जो बीच का रहता है उसी को मिड पीस यानी कि मीडियम बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हेड में क्या होता है। तो हेड जो है ना इसमें न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, मिड पीस में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा उत्पादन करता है, ऊर्जा जो उत्पादन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, तो मिड पीस में होता है। ठीक है, अगला जो है टेल, टेल में क्या होता है, तो टेल में होता है यह शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। तो जो शुक्राणु होते हैं ना इसी की सहायता से तैरते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जो अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य भागों को लिखें। तो पहला जो भाग हमारा है अंडाशय आता है, पहले अंडा होता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब आता है, उसके बाद गर्भाशय आता है, उसके बाद योनि आता है। ठीक है, ये 4 मुख्य इसके अंग हैं। ठीक है, स्त्री प्रजनन तंत्र के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि स्ट्रेस चक्र क्या होता है। स्ट्रेस चक्र क्या होता है? तो स्ट्रेस चक्र क्या होता है? यह स्त्रियों में गर्मी के मौसम में होता है, ठीक है। यह स्त्रियों में होने वाला चक्र होता है जो क्या होता है, तो गर्मियों के मौसम में होता है और इसमें रक्तस्राव नहीं होता। इसमें रक्तस्राव नहीं होता है, ये गर्मियों के दिन में होता है, ठंडी में नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र क्या होता है? तो मासिक चक्र में महिलाओं मासिक धर्म यानी कि रक्त स्राव होता है। मासिक चक्र जो होता है ना, इसी में महिलाओं का रक्त स्राव होता है यानी कि रक्त गिरता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन सब का जो डिटेल वे में और बहुत ही इजी तरीके से आंसर मैंने बनाया है वो कहां पे मिल जाएगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के जैसे ही छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा भी ये सारा वीडियो उन लोगों के पास जा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।